भागवत आप धाम वृंदावन की पावन भूमि पर भगवान की मंगलमय कथा का स्मरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तभी मनुष्य को सत्संग प्रदान करते हैं, क्योंकि स्त्री, पुत्र और धन ये तो प्रारब्धवश वैसे ही मिल जाता है, लेकिन सत्संग तभी मिलता है जब भगवान विशेष कृपा करें। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत मिलन सुत हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। संसार में भगवान की कथा का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। यदि भगवान की कथा आपको स्मरण करने मिल रही है तो निश्चित है कि बिहारी जी की पूर्ण कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। और सत्संग भी श्रीमद् भागवत के माध्यम से जब मिलने लगे तो बिहारी जी ही नहीं, राधा रानी की भी विशेष कृपा है जो सत्संग भी मिला और श्रीमद् भागवत के माध्यम से मिला, क्योंकि श्रीमद् भागवत के प्रत्येक श्लोक में श्री कृष्ण समाये हुए हैं एवं उसके अर्थ अनुसंधान करें तो उसको राधा जी विराजमान है। हमारी कथा का पुण्य हमें तब प्राप्त होगा, कथा का फल जब हमारी भगवान के चरणों में निष्ठा हो, क्योंकि कथा का फल संसार की भोग नहीं है। कथा से आपको घर मिल गया, संतान मिल गई, स्त्री मिल गई, ये सब कथा का फल नहीं है। कथा का फल है भगवान के चरणों में प्रेम है। और इसीलिए 18 पुराण लिखने के बाद एक ऐसे ग्रंथ की 17 पुराण लिखने के बाद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की, जिसमें भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है। और भगवान गोविंद की इस कथा को श्रवण करें। आइए हम लोग प्रवेश करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री व्यास जी मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के स्वरूप का, भगवान के कर्म का और भगवान के स्वभाव का यहाँ वर्णन किया। इस प्रकार हम समझे, जैसे कोई मनुष्य अपनी कन्या के लिए पति की खोज करे, पति की खोज करे, उसके अंदर 3 गुण देखता है। उसका रूप देखता है, उसका कार्य देखता है एवं उसका स्वभाव देखता है। तो हम जो जीव भगवान की शरणागति करते हैं, तो भगवान का रूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद स्वरूप है। सच्चिदानंद का अर्थ है जो कभी मतलब जो कभी नष्ट ना हो, सदा सदैव विद्यमान रहे, सत्य चैतन्य है एवं आनंद के सागर है, ऐसे भगवान सच्चिदानंद है। तो आप कहो कि भगवान का रूप अच्छा है, लेकिन काम क्या करते हैं? विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, इस संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार का काम भगवान करते हैं। तो आप कहो कि काम भी ठीक है, रूप भी ठीक है, लेकिन हमें उससे क्या मतलब रूप और काम से? हमें तो ये बताइए कि हम उसके पास जाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा। तब भगवान व्यास जी लिखते हैं, तापत्रय विनाशाय, उनका स्वभाव कैसा है? तो संसार के जो 3 ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, इन तीनों तापों को भगवान की शरण में जाने से तीनों ताप, तीनों दुख समाप्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्णाय वयं नमः। ऐसे भगवान श्री गोविंद के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। यं तव्रजन्तमनुपे तमपेत कृत्यं द्वैपायनो विदर्कातरयाद्भावो पुत्रेति तन्मयतया तद्भोगिनेरुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। 30 श्लोक में भगवान व्यास जी सूत जी श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करते हैं। इस सुखदेव